हरे कृष्ण राधे कृष्ण। सभी भक्त जनों को इस पौष मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को इस पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। शास्त्रों और पुराणों में आप सभी लोगों ने आचार्यों गुरुओं से सुना ही होगा, जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम वैसा गुण। आपको पता हो कि इस पौष मास के कृष्ण पक्ष की पड़ने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। सफला अर्थात हमारे जीवन से असफलताओं को दूर करने के लिए, सफलताओं को हमें सफलता तक पहुंचाने वाली, चाहे क्षेत्र हो या आध्यात्मिक क्षेत्र हो, सब में हमें सफलता अवश्य प्रदान होगी। सफला एकादशी पर हम सभी भक्तजनों को भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विशेष रूप से जिस प्रकार से आप पूजन करते हैं उस प्रकार से आपको पूजन करना है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसे उपाय हमें करना है जिससे सदा सर्वदा भगवान श्री हरि नारायण की कृपा बनी रहे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि 26 या 27 दिसंबर कब की है एकादशी। देखिए, इस कैलेंडर के अनुसार तो साल की आखिरी एकादशी है, आखिरी एकादशी है। तो कब की एकादशी तिथि है? आपके मन मस्तिष्क में जो संदेहात्मक स्थिति है कि 26 को एकादशी का व्रत करें या फिर 27 को, तो आइए जानते हैं। हमारे सनातन हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत, जो एकादशी की शुरुआत है 25 दिसंबर को रात्रि 10:29 पर प्रारंभ हो जाएगी। 25 दिसंबर को रात्रि 10:59 पर प्रारंभ हो जाएगी। वही अगली तिथि का समापन 27 दिसंबर रात्रि में 12:43 पर होगी। रात्रि में 12:43 पर। ऐसे में सफला एकादशी का व्रत सभी भक्तजन 26 दिसंबर को ही बड़े ही प्रसन्नचित भाव से रखें। पूर्णतः एक दिन की गुरुवार की यह विशेष एकादशी है, जो कि गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को भी समर्पित है। और इस दिन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से आप सभी भक्तजन एकादशी के नियमों का पालन करें, जिससे भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी है। हरे कृष्ण। अगले दिन एकादशी में व्रत का पारण करने का विशेष प्रावधान है। यदि हम पारण निश्चित शुभ मुहूर्त में कर लेते हैं तो इसका पुण्य हमें कई गुना अत्यधिक प्राप्त होता है। अगले दिन यानी 27 दिसंबर को, जिसका समय सुबह 7:12 से लेकर 9:16 के बीच में, आप इस शुभ मुहूर्त के बीच में आप एकादशी के व्रत का पारायण कर लें। निश्चितता है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा आप पर जरूर होगी। सफला एकादशी के दिन जो शास्त्रों और पुराणों में विशेष नियम बताए गए हैं, इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो, स्नान आदि करके सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में एक दीप प्रज्वलित करें। फिर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पंचामृत से स्नान करावें, जल से। और फिर उसके बाद आप पाटी पर एक लाल वस्त्र बिछाकर या पीला वस्त्र बिछाकर भगवान को विराजमान करें, लड्डू गोपाल को, जो भी आपके पास है। फिर आप पूजन आदि जो कुछ भी आप समर्पित करते हैं समर्पित कर दें। पूजन आदि करने के बाद फिर जो है आप हल्दी कुमकुम से तिलक करें, जो आपके पास हो, अपनी सामर्थ्यता अनुसार उसे समर्पित करें। और विशेष रूप से तुलसी दल, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान का भोग अधूरा रहता है, इसलिए तुलसी पत्र से भगवान हरि नारायण का भोग अवश्य लगाएं। क्योंकि हम तुलसी पत्र से यदि भगवान का भोग लगाते हैं तो इससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ भगवान का भोग संपूर्णतः हो जाता है। और फिर आपके पास हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। और अंत में सफला एकादशी की व्रत की कथा अवश्य सुनें। जो किसी चैनल पर आपको सफला एकादशी के व्रत की कथा को सुनने को अवश्य मिलेगी। और इस दिन व्रत
वाले दिन हमें तुलसी के नीचे दीपदान अवश्य करना चाहिए। जिस दिन आप व्रत धारण करते हैं उस दिन सभी दुख दूर होते हैं और भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि सफला एकादशी है। इसलिए आप सभी भक्तजन इस एकादशी को अवश्य करें और इस एकादशी को करने से हमारे जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। जो भी जातक, जो भी माताएं, जो भी बहनें एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का और माँ लक्ष्मी का बड़े ही प्रसन्नचित भाव से पूजन आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि सदा सर्वदा विराजमान रहता है। इसलिए आप सभी भक्तजन जो है इस विशेष उपाय को अवश्य करें। इस दिन देसी घी का दीप अवश्य जलाएं और विशेष करके इस दिन कुछ नियम है, आपको जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें, क्योंकि नाम संकीर्तन के बराबर किसी भी तंत्र की विशेषता नहीं बताई गई है। इसलिए नाम संकीर्तन जितना हो सके आप अवश्य करें। और आपको यह भी बता दें, इस दिन अपने मुख से, मवाड़ी से, मन से किसी भी व्यक्ति के प्रति गलत भाव ना हो, किसी को कटु वचन ना कहे। जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन, हरि संकीर्तन, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो भी हो सके भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री राधे।